मोटो को इस्तेमाल करके कोई चीफ जस्टिस साहिबान डैम निकलने उतरते थे। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो पाकिस्तान का शहरी उनके अदालत में जाके कोई केस फाइल करेंगे, बाकी दुनिया की तरह वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूं हमारा तवील जद्दोजहद में ये भी एक बहुत बड़ा कामयाबी है। जहां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था, वहां मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकजाई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहा है, तो डिलीवरी भी कर रहा है। लेकिन जब सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए, ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके। जनाब स्पीकर, इस आईनी तरमीम का जो इनिशियल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज़ दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्शन ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है, और मैं आपको बता सकता हूं कि जब तक मैं इस पार्टी का क़ियादत संभाल रहा हूं, तो जो सूबे के हुकूक को आपने इनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूंगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके,
अपना FPR ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस है उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ एंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं साबित कर सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों के जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका FPR, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे। आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है। मैं आपको बताता हूं जनाब स्पीकर, आप जो सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी FPR से बेहतर परफॉर्म करके आपको पैसे दिलवाएंगे। आपका तजवीज था कि आप सूबे से एजुकेशन और पॉपुलेशन वापस लेना चाहते हो। जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो ये इसलिए एक तारीखी कामयाबी था कि हमने ना सिर्फ जमहूरियत को आके लेके गए, वफाक को मजबूत बना दिया, सूबों को अपने इख्तियार दे दिया, माली वसाइल पे उनका से दे दिया, मगर जो तमाम अलहदगी परस्त सियासी कुव्वतें और गैर सियासी कुव्वतें जो इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं या अलहदगी परस्त सियासत कर रहे थे, हमने सब मिलके उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करके उनकी सियासत को दफन करवाया। हमने अलहदगी की सियासत का खात्मा किया था। और आज भी जब दोनों बॉर्डर से आप पे ये साजिशें पक रहे हैं, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के वफाक से कहता हूं कि ऐसे काम ना करे जिसके अलहदगी प्लस खुद कुव्वत मिले, ऐसे काम ना करे जिससे आपको दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले। उनका कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो बलोचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे। इनको ये बहाने क्यों दे? हमने ये साबित कर दिया कि सिंध के फैसले कराची में होते हैं, बलोचिस्तान के फैसले क्वेटा में होते हैं, और यही वजह है कि उनकी सियासत दफन है और उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलोचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। इनका ये ख्वाब भी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा गलती हुआ जिससे ये इल्जाम लग सकेगा, अगर हमसे कोई गलती हुआ और वो ये इल्जाम लगा सके कि बलोचिस्तान के फैसले क्वेटा में नहीं इस्लामाबाद में हो रहे हैं, या किसी और के फैसले उन सूबाई कैपिटल्स में नहीं मगर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, तो इस गलती की वजह से उन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, अलहदगी परस्त कुव्वतों को कुव्वत मिलेगा, जमहूरी कुव्वतों को, हम जैसे वफाक परस्त सियासतदानों को उसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन को रिवर्स करने के लिए तैयार नहीं है और NFC अवार्ड के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है।
जनाब स्पीकर, आपके इस लेजिस्लेशन में जो जुडिशल कंपोनेंट था, आपने ये तजवीज़ दिया था कि जजेस को उनके इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र का इख्तियार हो। उस पे मेरा जमात ने एक ऐसा ज़्यादा मुनासिब रास्ता ढूंढा है जनाब स्पीकर, जहां जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस ट्रांसफर्स के बारे में ये फैसले लेंगे। उस जुडिशल कमीशन में मेरा पार्टी ने ये तजवीज़ दी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को, उन्होंने ये माना कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग चीफ जस्टिस भी वोट देंगे और वो जुडिशल कमीशन उस जज साहब को बुलाकर उनका राय भी ले सकते हैं। और इस सूरत में मेरा जमात इन कंडीशंस पे ये तरमीम मानने को तैयार है। एक ये भी तजवीज़ था जनाब स्पीकर कि जो जज साहिबान रेकमेंड किए जाते हैं किसी ओहदा के लिए, अगर कोई उनमें से सुपरसीड हो तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर होंगे। मेरा सियासी जमात के लिए ये हम इस शर्त के साथ नहीं दे सकते थे और मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि किसी जज का अब फोर्स्ड रिटायरमेंट नहीं होगा। जनाब स्पीकर, जहाँ तक लोकल बॉडीज़ की बात है, मैं अपने दोस्तों का अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लोकल बॉडीज़ को मज़ीद ताकत देना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये फ़लसफ़ा रहा है, रहेगा, और हम चाहेंगे कि हम जितना पावरफुल लोकल बॉडीज़ को बना सकते हैं उतना बेहतर। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लेकर आए उसमें ये तरमीम मौजूद नहीं था। आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग more discussions on this amendment as time goes on। पर मैं इतना नोट करना चाहूँगा जनाब स्पीकर कि जो इस वक्त मुल्क में तमाम सूबे में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, आप किसी भी एक्सपर्ट्स का पैनल को बिठा दें और उनसे पूछे कि कौन सा सूबा में सबसे ज़्यादा इख्तियार है, सबसे ज़्यादा माली, सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, वो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम पास हुआ, वो पख्तूनख्वा हो या कोई और सूबा हो, उन्होंने ज़्यादा इख्तियार दिया। और हम अपना कानून को आईनी कवर क्यों नहीं देना चाहेंगे। जनूबी पंजाब का बात हुआ मेरे सामने आज। जनूबी पंजाब पे एक कंसेंसस ऑलरेडी मौजूद है। इस हाउस ने, सेनेट ने, सूबा असेंबलीज ने एक कंसेंसस बनाया। अगर उस कंसेंसस पे हम आगे बढ़ सकते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत खुश होगी। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, इनका डेडलॉक तोड़ने के बारे में एक तजवीज़ सामने आया है। मैं हुकूमत को यकीन दहानी दिलाना चाहूँगा कि जबकि मेरी जमात चाहेगी कि हमारा इनपुट हो और जो आपने जुडिशल कमीशन का रिकमेंडेशन दिया उस पे मेरा पार्टी का एतराज़ात है, मगर मैं ये आपको आज से वज़ीर आज़म साहब को ये यकीन दहानी दिलाना चाहूँगा कि हम आपके साथ बैठेंगे। हम इलेक्शन कमीशन में जो भी डेडलॉक है अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में उसको जमहूरी अंदाज में तोड़ने का तरीका निकालेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इस लेजिस्लेशन में, उस आईनी तरमीम में ज़रूर साथ देगी। आखिर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हाउस, ये सियासी जमातें आपकी ताकत है। हम और ये इस असेंबली जो आपको ताकत दिलवाता है उसका एहसास करे, हमें इस्तेमाल करे, इस हाउस को इस्तेमाल करे। जो लेजिस्लेशन इन कमिटीज़ के थ्रू गुजर के, इन सियासी जमातों के इनपुट लेके आपके पास आएगा वो आपके लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। जो आईनी तरमीम इस प्रोसेस के थ्रू आएगा उस तरमीम को कुव्वत मिलेगा, आपको वो कुव्वत मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा
कि आगे जाके ना कोई आईनी तरमीम, ना कोई लेजिस्लेशन सरप्राइज के तौर पे सामने आना चाहिए। अब तफसीली सिला मशवरा के साथ खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ होना चाहिए। आप सबका बहुत मेहरबानी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग।